अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए आप यहाँ पर जो भैंसवाड़ी के अंदर मौजूद हूँ, भैंसवाड़ी शरीफ मुर्शिद नगर। ये दरगाह शरीफ आप देख रहे हैं, हज़रत सखावत सैयद मियाँ सरकार की दरगाह है और ये भैंसवाड़ी में स्थित दरगाह है। यहाँ पर हज़रत फ़ारूक मियाँ सरकार सैयद साहब यहाँ पर अपनी मदार अक़दस में आराम फरमा हैं, जो दरगाह शरीफ आप देख रहे हैं। और हर साल की तरह इस बार भी जो है यहाँ पर जलसे का प्रोग्राम है। आप देखिए यहाँ पर अभी बड़ी दूर से यहाँ पर उलमा इकराम को बुलाया गया है। बाहर से जो है मुफ्ती बुलाए गए हैं तकरीर के लिए, जिसको सैयद मियाँ जो है कराते हैं इस प्रोग्राम को। आप देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम हो रहा है आपके यहाँ भैंसवाड़ी शरीफ में, तो ये हर साल होता है क्या? हर साल होता है। आप कराते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर ये जश्न जो है जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है। और ये जलसा काफ़ी अपने आप में यहाँ पर बाहर से भी लोग आए हुए हैं। अच्छा, ये साहब जो यहाँ पर तकरीर करने के लिए आपने बुलाया है, वो उनका नाम बताइए एक बार। उनका नाम है मुफ्ती शफीकुल कादरी बम्बई से हैं। और दो लोग आए थे? और दो आए थे, एक कारी जीशान आए थे जी। अच्छा जी जी। और हमारे साथ आते हैं सैयद मुजीबुल हई। जी जी, आपके बेटे अभी तकरीर कर रहे थे, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपका नाम बता दीजिए एक बार। आपका नाम बता दीजिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने हुजरे में बैठे हुए हैं और हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा यहाँ पर हो रहा है। और बड़ी ही तादाद में यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं। आपको दिखाऊंगा बाहर ये तकरीर होगी और बड़ी ही अच्छी तकरीर करते हैं। और इसी तरह से जो है सैयद मियाँ जो कि भैंसवाड़ी शरीफ में आपके सामने आप देख रहे हैं, इसी तरह से हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी का जो है जलसा कराते हैं अपनी तरफ से। और तमाम गांव के लोग जैसे भैंसवाड़ी तहसील में लग के भैंसवाड़ी, मंडलपुर और आपका धर्मपुरा, बेटा, सिर्रा धनेली पूर्वी, निसवी, तमाम जगहों से यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं और इस जलसे में शिरकत करके सवाब दायरा हासिल करते हैं। अब आप लेकर चलते हैं स्टेज की तरफ। आप देखेंगे तकरीर आपको बिल्कुल दिखाई जाएगी। ये दरगाह शरीफ सैयद साहब की ये दरगाह है और बड़ा ही आला मर्तबा है इनका। तो आपको पूरी तरह से मैं दिखाऊंगा एनआर हेल्प न्यूज़ पर, राकिब खान ऑफिशियल एनआर हेल्प न्यूज़ पर। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें हमारे चैनल। इलाही बहक़े बनी फातिमा कि पर कौले ईमां कुनब खातिमा कर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस बारादरी पर आप हज़रात माहे मिलाद मुस्तफ़ा में फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। मैं इससे कबल भी एक दफ़ा हाजिर हो चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये परवरदिगार आलम का फज़्ल व करम है कि गाहे बगाहे हमें और आपको अपने जिक्र करने वालों और जिक्र सुनने वालों में शामिल फरमाता रहता है। सरपरस्ते इजलास इस मुकद्दस जलसे के कन्वीनर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अमीनुल हई फारूकी सखावती नज़ाकती
दीगर वो हजरात जो इस महफिल को सजाने संवारने में दिनों रात लगे हुए थे, कोशा थे कि सरकार के मीलाद और पंजतन के जिक्र का इजलास हो जाए, वो सभी काबिले सद मुबारकबाद। बच्चों से गुजारिश ये है कि ये अगर ये सुनना चाहते हैं, बात नहीं करना है तो बैठे और बात करना है तो ये पीछे की तरफ चले जाएं, वरना जो है उनको बड़ों जो है अगर आप ये बात करें तो इनको उठा के पीछे कर दीजिए, इसलिए कि शुरू में इनकी ज़रूरत थी, अब शायद इनकी ज़रूरत नहीं। हाँ, तो बेटा बात नहीं करी की जाती, महफिलों में सुना जाता है। इस उम्र में जो सुनोगे वो याद रह जाएगा जी, और उसके बाद बुढ़ापे में अगर सुनोगे तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा सिवाय खांसी और शुगर के। तो उस उम्र में पहुंचने से पहले हमें चाहिए कि दीन की बातें सुन लें, समझ लें और उसको याद करें। सारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुतमईन होकर खामोशी से बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी के 40वें की महफिल में खामोश बैठे हुए हैं इसाले सवाब के लिए। जब इमाम साहब कहेंगे तो हम कहेंगे आमीन, मगर मैं आपको ये कहता हूँ ये नबी के मीलाद की महफिल है, यहाँ बोलोगे तो पहचाने जाओ। ये मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल है, जो बोलता है वो पहचाना जाता है। इंसान अपनी जबान के नीचे होता है, जब वो जबान बोलता है तो उसकी हालत, उसकी हकीकत, उसका मिजाज, उसका निजाम, उसका इफ्तिखार, उसकी विक़ात, उसकी मंजिलत खुद खुल के हमारे सामने आ जाती है। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बोलोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहचाने जाओगे। और ये नबी की महफिल है, मुझसे पहले भी खिताब होता रहा और आप हज़रात सुनते रहे। मैंने अंदर बैठे बैठे गौर से सुना तो ज्यादा पीछे से सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि सारा मजमा एक साथ मिलकर जरा ये बताए कि सुनने आए हैं और जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह आपको बेदार है काफी। हाँ, पीछे वाले जरा गर्दन उठा के देख रहे हैं। आपको लगे तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं खड़े होकर के भी खिताब करना जानता हूँ, बैठ कर भी मुझे खिताब करने की आदत है, मगर ये है कि आप बोलेंगे तो मैं बैठा रहूंगा, आप नहीं बोलेंगे तो मैं फिर खड़ा होकर आपको बुलवाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मिलकर जरा नारा लगाएं। मैं देखता हूँ कि नारा कैसे लगाते हैं भैंसोड़ी शरीफ वाले। ये मदीनतुल औलिया है, औलिया अल्लाह का फैजान इसकी जमीन के चप्पे चप्पे में, पूछे पूछे में, गली गली में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिरो के रख दिया है। एक फैज याफ्ता सरजमीन के हैं आप खामोश रहने वालों में से नहीं हैं, आप बोलने वालों में से हैं, इसलिए कि आप उस हुसैन से मोहब्बत करते हैं जो नेज़े की नोक को भी बोल के बता रहा था कि हम जिंदा थे, जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे, हम मुर्दा कौम नहीं हैं। जब मौका आएगा दुनिया को बोल के बताएंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी आवाज को ये चंद तबके के लोग बंद नहीं कर सकते, हमें बुलंद करने वाला हमारा रब। पीछे वाले खामोश हैं, मुझे इजाजत दे दो मैं खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आप खामोश रहें। दुरूद पाक सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना, जोर से जिनको याद है वो पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से एक बार फिर से दुरूद पाक सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जरा मेरे साथ मिलकर मैं देखता हूँ नारा कैसे लगाते हैं आप लोग। नारे तकबीर, माशाअल्लाह हाथ उठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिंदा लोगों का नारा है। नारे तकबीर। हाँ, ये मजमा है ना, ये बोलना चाहिए। और जो बाहर अभी खड़े कहीं दूर दराज चाय वाय पी रहे हों और पान सिगरेट में लगे हों, उनको लग जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मजमा मुकम्मल हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने पंजतने पाक, दरबारे आलिया दादा मियां, दरबारे सखावती, दरबारे नज़ाकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप बोले मुझे अच्छा लगा। मैं इसलिए कहता हूँ क़ुव्वत इश्क से हर फस्त को बाला कर, क़ुव्वत इश्क से हर फस्त को बाला कर दे। तहर है इसमें
सेंसिटिव हैं कि वो रहमत मुजस्सम, आप इधर तशरीफ लाएं ताकि ज़्यादा बोलना ना पड़े, वो रहमत मुजस्सम, वो रहमत अली शहजादे ने गुफ्तगू की रहमतुल आलमीन पर, उसको जहन में रखें कि वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए, उनकी अता में मुखलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक में महरों सब जगमगा दिए हैं, उनकी महक में दिल के खुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हो पूछे। अभी पीछे तो सुभान अल्लाह नहीं आए, मैं देखता हूँ कि पीछे वाले का बेदार होंगे, पीछे वाले को बोलेंगे, इसी सिमत में आगे बढ़ता होगा। अगर पीछे वाले बोलेंगे तो फिर से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, ऐसे नहीं, जोर से, वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहाबा कहते जब हमें गम होता तो हम सरकार की बारगाह में आते, नबी के वद्दुहा वाले चेहरे को देख रहे होते तो सरकार मुस्कुरा के देख लेते, हमारा सारा गम खत्म हो जाता। वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए, उनकी अता में मुखलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी महक है महरों सब जगमगा दिए हैं, उनकी महक है दिल के खुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हो पूछे। उनकी सखावतों का है उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का। देखो जो नहीं समझ रहा वो नहीं बोल, मगर जो रसूल की सखावत को समझ रहा है कि जो देने पे आए तो इतना अता करे, फिर मांगने वाले को मांगने की हाजत न पड़े। नहीं समझे नहीं? मस्जिद नबवी का शहर है, एक नौजवान नाम है उसका अदी, बेटा है हातिम ताई, अदी बिन हातिम ताई। हातिम ताई सारे मजमे को पता है, सखावत में मशहूर था, सखावत में हाथ बहुत बड़े थे, फकीर आया दो दिया, गरीब आया दो दिया, तवंगर आया दो दिया, मालदार आया दो दिया। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है। तो क्या कहा, अदी बिन हातिम ताई मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने दौरे सैयदना उस्मान गनी खड़े हो कहा, लोगों तुमको पता है मैं कौन हूँ? कहा कौन? तो मैं हातिम ताई का बेटा हूँ। हातिम ताई की सखावत ये थी कि उसने अपने महल में 7 दरवाजे बनाए और हर पहर वो एक दरवाजे पे अपना तख्त लगवाता था और मेरा बाप अपने हाथों से दौलत तकसीम करता। यहाँ तक के एक शख्स पहले दरवाजे पे आया और आने के बाद उसने हाथ फैलाया, मेरे बाप ने दिरहम और दीनार सोने चांदी के सिक्के से भरी थैली दी। दूसरे पहर में दूसरे दरवाजे पे लगी कुर्सी, तो फिर वो वहां फिर आ गया, मेरे बाबा ने फिर दिया, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, फिर छठे, फिर 7वें दरवाजे पे आया। मैंने कहा बाबा ये बार बार आता है, ये बार बार आ जाता है, आप इसे बार बार दे देते हैं, आपने पहचाना नहीं शायद, ये 7वीं मर्तबा आ रहा है। देखा मेरे बाबा ने कहा खामोश हो जा, ये सखियों का दर है, यहाँ फैले हुए हाथ देखे जाते हैं, यहाँ पे बार बार आना नहीं देखा जाता। तो है कोई जो मेरे बाप जैसा सखी हो? तो मजमा लगा था, सब कह रहे थे वाह क्या सखी का बेटा है, क्या करीम का बेटा है, क्या बड़े शख्स का बेटा है। का जब इतना सुन रहे थे ना कि इतने में मस्जिद नबवी के बगल में जो दरवाजा था वो खुला, उसमें से एक शहजादा, नाम था उसका हुसैन। नहीं पीछे वाले भी खामोश है और मैं आपको बिना बुलवाए यहाँ से जाऊंगा नहीं।
हक रह जाए, ये कैसे हो सकता है? का इमाम हसन बाहर आए। अच्छा, इमाम हसन कौन है पहले सुन लीजिए। 15 रमजान दोहराओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ताकि याद हो जाए। 15 पीछे वाले 15 रमजान की 3 सदी हिजरी थी। नमाज जोहर के बाद सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सौजा सरकार की बारगाह में आके कहती हैं कि या रसूलल्लाह मुबारक हो, पाके बतूल में, चमनिस्तान ज़हरा में, गुलिस्तान फातिमा में जन्नत का पहला फूल खिला है। सरकार आके देखे। अब देखता हूँ कि आप तशरीफ समझते कि सरकार तशरीफ लाए, सरकार जोहर पढ़ के तशरीफ लाए, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। सैयदा पंजतन फैजाने पंजतन है ना, मीलाद की बयान फैजाने पंजतन भी बयान हो और दोनों मिला जुला बयान होगा। आप कहोगे मौलाना क्यों? का इसलिए बयान होगा कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, नबी पर भी दुरूद, नबी की आल पर भी दुरूद। तो आज हमारा जलसा नमाज की तरह हो, नबी का भी हो, आले नबी है ना। ये कैसे मुमकिन है कि नमाज में तो नबी आले नबी का जिक्र हो जाए, जलसे में अहले बैत की बात आ जाए तो मौलाना साहब नाराज हो जाए, हजरत जी नाराज हो जाए कि आप अली अली क्यों कर रहे हो, आप हुसैन हुसैन क्यों कर रहे हो, आप जनाब ज़हरा का नाम क्यों ले रहे हो, आप फलां का नाम क्यों ले रहे हो। मैं कहा बेटा ठंडे हो जा, जरा सब्र कर, तुझे बताता हूँ। वल्लाही अज़ीम, जब नमाज को जाते हो नियत करके सबसे पहले क्या करते हो? बोलो ना, नहीं पढ़ते हो, नहीं पूछो, करते क्या हो? कयाम के बाद जोर से, कयाम के बाद पीछे वाला, कयाम के बाद रुकू के बाद सजदे के बाद जलसा, जलसे में बैठो तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु पढ़ते थे। कयाम, रुकू, सजदा, सजदे के बाद जोर से जलसा, और जलसे में क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। पूछा इमाम राज़ी से किसी ने कि सलात की अहमियत क्या है, मकसद सलात क्या है? तो इमाम राज़ी कहते हैं मकसद सलात ये है नबी पर दुरूद, नबी की अहले बैत पर दुरूद, नबी के बाप दादा पर दुरूद। का दलील अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नबी पर दुरूद, व अला आले मुहम्मद, नबी की आल पर दुरूद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, नबी के बाप दादा पर दुरूद। शुरू नहीं की है, मैं आयत पढ़ूंगा तो तसल्लुल शुरू होगा। बस ये शेर पे आ गया था तो मैं उसकी वजाहत करता चलूं कि उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। आप बोले नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो सुभान अल्लाह, तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझाने के लिए सिर्फ यहाँ हाजिर हुआ हूँ और आगे बढ़ा हूँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, कि हकीकत सलात, नबी की आल, नबी के अजदाद, नबी के अजदाद कौन है? तो नबी के अजदाद वो है जिनमें नबी का नूर चला। नबी की औलाद कौन है? तो नबी की औलाद वो है जिसमें नबी का खून चला, नूर आया है। सुन्नी उनका भी एहतराम करता है और जिनमें नबी का खून आया है सुन्नी उनका भी है। हकीकत नमाज है नबी पर दुरूद, नबी की अहले बैत पर और नबी के बाप दादा पर। अब आपने किया कयाम, कयाम के बाद बोलो ना जल्दी, कयाम के बाद रुकू,
के बाद सजदा, सजदे के बाद जलसा। और अगर कोई ठीक जो करना है कर लो, तो इमाम शाफई कहेंगे जिसका दुरूद नहीं उसकी नमाज नहीं। इमाम आजम कहेंगे जो दुरूद न पढ़े उसकी नमाज है मकरूह है तहरीमी, यानी वाजिबुल इआदा। जो नबी पे दुरूद न पढ़े, नबी की याद न उनके अजदाद पर नमाज के अंदर उसकी नमाज नहीं होती। मालूम ये हुआ कि कयाम, कयाम के बाद रुकू, रुकू के बाद सजदा, सजदे के बाद जलसा, और जलसे में एक और जलसा। भाई नबी का जलसा, अगले बैत का जिक्र जलसा, नबी के बाप दादा का जिक्र जलसा। तो जब नमाज का जलसा बगैर इनके जलसे का मुकम्मल नहीं होता, तो 12 दरी का जलसा बगैर इनके जिक्र के कैसे होगा? दूसरा गौर कीजिएगा कि 15 जाति 15 मैंने कहा था, मैं बोलवाता हूँ। एक तरफा खतीब नहीं हूँ कि आंख बंद करके जितना याद करके आया हूँ उतना बोलूंगा, नहीं, मैं वो बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। 15 रमजान 3 सदी हिजरी, सरकार जनाब फातिमा ज़हरा के घर आए और आए तो शहजादा गोद में दिया गया। सरकार ने शहजादे को गोद में दिया और इतनी गौर से देखने लगे, इतनी गौर से देखने लगे, मैं परेशान हो गया, या रसूल अल्लाह आप इतनी गौर से शहजादे को क्यों देख रहे हो? फिर मैंने उठाई बुखारी शरीफ अबवाबुल मनाकिब, मनाकिब हसनैन करीमैन, और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो इमाम बुखारी ने मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा हल्लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब, मौलाए कायनात हल्लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब, सखावत का समंदर, शुजाअत का गज़नफर, हैदर और सफ़दर, हम सब का आका, सुल्तानुल औलिया, विलायत का ताजदार, कादरी हो, चिश्ती हो, सुहरवर्दी, नक्शबंद जितने हैं सारे सिलसिले अली से। और यकीन न हो तो पिछली बार बयान किया था, मैं दोहराना नहीं चाह रहा था, मगर दोहराने में कोई मुजाहिदा नहीं है कि अली के 2 बेटे हैं जिनसे अली की नस्ल चली और इन्हीं से रसूलुल्लाह की आल चली। कौन? हसन हुसैन, हसन हुसैन 2 बेटे। हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन, मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल-अमीन, दाऊद अल-अमीन के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे सैयद साहिद, साहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे हुजूर सैयदना अबू सालेह, मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का बेटा, मीरे पीरा, मीरे मीरा, शहबाज़ लामकानी, कंदीले नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर। अब्दुल वहाब के बेटे सैयद अब्दुल रहीम का बेटा सैयदना अली अहमद साबिर कलिया। पीछे बैठे हैं उनकी तवज्जो ये, पीछे वाले भी बोलते रहे भाई सुभान अल्लाह बोलो, पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो एक बात बता दूं, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम के बेटे सैयद इदरीस के बेटे सैयद इब्राहिम के बेटे इजुद्दीन के बेटे कमालुद्दीन के बेटे महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे सैयद सिराजुद्दीन का बेटा सैयद गयासुद्दीन, और गयासुद्दीन का शहजादा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती गरीबुन नवाज। क्या समझे आप? हम किनका जिक्र कर रहे हैं? हसन और हुसैन का। तो हसन हुसैन को गोद में लिया, लेके सरकार देखने लगे, मैं ताज्जुब
ताज्जुब में था कि रसूलुल्लाह क्यों देख रहे हैं कि इतने में मैंने बुखारी के अब्वाबुल मनाकिब के मनाकिब हसनैन में ये रिवायत पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि इमाम बुखारी मौलाए कायनात अली मुर्तजा हल्लाल मुश्किलात गालिब कुल गालिब अली इब्न अबी तालिब से ये रिवायत नकल करते हैं कि अल हसन अशबहु बिरसूलिल्लाह मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन सीने से लेकर सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर नजर आते थे। जब शहजादे की विलादत हुई तो सरकार की उम्र थी 56 साल। कितनी थी? 56 ईयर। तो एक जुमला कह दूं, अगर उस जुमले को आप महसूस करें तो आज तक नबी गौर से क्यों देख रहे थे उसकी वजह बता रहा हूं। आज तक रसूलुल्लाह ने अपने वद्दुहा वाले चेहरे की तनवीर, इसका जमाल और इसका हुस्न दुनियादार के बनाए हुए आईने में देखा था। आज पहली बार नबी ने अपने हुस्न को परवरदिगार के बनाए हुए आईने में देखा है। इमाम हसन इमाम हुसैन हुजरे से बाहर निकले। भाई देखो, हातिम का बेटा अपने बाबा की तारीफ कर रहा है। मजमे को छीनते हुए दोनों शहजादे आगे आए और आकर कहा, क्या कह रहा था? अदी ने बताया ये कहा है। कहा अच्छा सुन, तेरे बाप ने एक घर में 6 दरवाजे बनाए थे और 7 दरवाजे बनाए थे। हर एक से सखावत करता था और कह रहा है कि एक साल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7 बार आया और उसके बाद लेके गया। और 8वां दरवाजा होता तो वो फिर आता, 9वां होता तो वो फिर आता, 10वां होता तो फिर आता। सुन, मेरे नाना ने मस्जिद नबवी पे कोई दरवाजा नहीं लगवाया था। मेरे नाना के हुजरे